किताब पढ़ के तो कोई भी कथा कर सकता है, पर याद रखना जब तक किसी भी चीज का आपके पास में एक्सपेरिमेंट नहीं है तब तक उसको व्यासपीठ पे नहीं ला सकते आप। पढ़ा हुआ ज्ञान सफल नहीं होता, अनुभव किया हुआ ज्ञान सफल होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस उत्तरकांड काकभूषण जी गरुड़ जी से और भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं क्या, निज अनुभव अब कहूं खगेशा। सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं, अनुभव निज अनुभव, बिन हरि भजन न जाए कलेशा। बगैर भजन के जीव का कलेश समाप्त नहीं हो सकता। अब एक चीज को आप समझ ले कि जो देखो वही भागवत पढ़ रहा है, जो देखो वही कथा कर रहा है। अब कथा में लिखा कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और है। अगर गुरु चरणों में बैठ के कथा नहीं सीखी है तो उस कथा का गलत असर होगा। क्यों? दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर सूजी अगर लगा दे, इंजेक्शन लगा दे, तो वो जगह दूसरी बार इंजेक्शन लगाने के काबिल नहीं बचती। जितने लोग बैठे हो सबके पास में अनुभव होगा। और एक डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन लगाता है कि मालूम ही नहीं चला कब लग गई और कब निकल गया, क्योंकि उसके पास में अनुभव है। और जिसके पास में अनुभव नहीं है उस जहां इंजेक्शन लगाएगा ना, सूज के इतना बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार गैर अनुभव वाले वक्ता से कथा सुनोगे तो जैसा कि वो डॉक्टर का इंजेक्शन रिजेक्शन करता है, उस प्रकार कथा भी रिजेक्शन कर सकती है। चाहे एक ही बार कथा कराओ जीवन में, लेकिन अच्छे वक्ता से कराओ, नपे तुले वक्ता से कराओ, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलता। लेकिन आज इतनी बेकार हालत हो गई, हर मोहल्ले में कथाकार, इतने कथाकार हो गए कि अब तो हम लोगों को ऐसा लगता है कहने वाले इतने हो गए कि सुनने वाला कोई बचेगा ही नहीं। जो है वो सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। और एक चीज मेरा खुद का अपना अनुभव है, जो आनंद सुनने में है वो कथा कहने में नहीं है महाराज। कथा कहने वाला तो हमेशा लुट रहा है। अरे हम कथा बोल रहे हैं तो हमारे अंदर से सांस